राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो समस्त देहधारियों को ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं। यदि इस उपदेश को श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, एकाग्रता पूर्वक मनन किया जाए और अपना जीवन बना लिया जाए, अपनी धारणा में उतार लिया जाए, तो इसी जन्म में आत्यंतिक महासुख को प्राप्त हो जाए, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते किसे कहते हैं आत्यंतिक सुख। हम जो प्रेम को बड़ा दुर्लभ समझते हैं कि प्रभु से प्रेम करना बड़ा दुर्लभ है, बस उसका कारण ये नानात्व है, ये माया है। देखो, वही प्रेम जब जगत में वस्तु व्यक्ति स्थान में होता है तो हम उसी को राग कहते हैं, मोह कहते हैं, ममता कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। है वो प्रेम ही। वही जब प्रभु की तरफ मुड़ता है तो उसे विशुद्ध प्रेम कहा जाता है। माया से युक्त होने के कारण हमारा प्रेम दूषित हो गया और उसका नाम राग हो गया, मोह हो गया, आसक्ति हो गई, ममता हो गई। कोई हमारे को नया प्रेम प्राप्त नहीं करना है। ये जो राग है, मोह है, ममता है, आसक्ति है, ये प्रेम ही है, पर असत से होने के कारण ये बंधन कारक बन गया। देखो, प्रेम में कितनी सामर्थ्य सहने की है। माता पिता पुत्र में आसक्त है, कोई स्त्री शरीर में आसक्त है, कोई पुरुष शरीर में आसक्त है, कोई किसी व्यसन में आसक्त है, कोई किसी स्थान पे आसक्त है, सब आसक्ति में डोल रहे हैं। हमने एक दृश्य देखा कि एक कुतिया के बच्चों को काला नाग उसके समीप जाना चाहता है, पर वो जो माँ है उस बच्चों की, वो आगे खड़ी हो गई। सांप उस पर फन मारता है, उसको कोई परवाह नहीं, अपनी मृत्यु का भय नहीं, उसे डरती है वो, पर वो अपने बच्चों के पास नहीं जाने देती। कितनी आश्चर्य की बात है। एक मोह में, ममता में इतनी बड़ी सामर्थ्य कि अपने प्राणों को न्यौछावर करके भी जिससे ममता हो गई है उसकी रक्षा करना चाहती है। पशु है वो, उसको ज्ञान नहीं है। पर प्रेम में जो स्वाभाविक विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए, होता है। उसको ये ज्ञान है मेरे बच्चे हैं और मेरी एक एक वृत्ति इनके पोषण में लगी हुई थी, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तो चाहे हमारे प्राण क्यों न चले जाएं, पर हम अपने बच्चों पर आंच नहीं आने देंगे। ये देखो, वही प्रेम है, दूसरा नहीं है। पर असत में होने के कारण उसे ममता कह दिया गया। हिरण नाद से प्रेम करता है,
संगीत से। अगर वीणा का वादन सही ढंग से हो रहा हो जंगल में तो सब हिरन आ जाते हैं। जानते हैं ये भी कि ये बहेलिया केवल वीणा इसीलिए बजा रहा है कि हम नजदीक आ जाए, मुझे मार देगा, पर परवाह नहीं। उसे श्रवणेंद्री के विषय से प्रेम है तो अपने प्राण गंवा देता है। वीणा की नाद सुनकर झूमने लगता है। बहेलिया बाण संधान करके उसे मृत्यु में पहुंचा देता है, परवाह नहीं। तेज से प्रेम करता है पतिंगा। देखता है सामने वाला पतिंगा गया, जल गया, भस्म हो गया, पर परवाह नहीं करता। उसी तेज का आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ता है। देखो इसका प्रेम, प्राणों की परवाह करे सो प्रेमी कैसा। मछली जल से प्रेम करती, रसेंद्री के विषय से। जल से अलग करते ही वो प्राण त्याग देती छटपटा के। देखो ना प्रेम, कहां प्राणों का मोह है। ये एक एक इंद्रियों के प्रेम में बंधे हुए हैं और पांचों ज्ञानेंद्रियों को महासुख प्रदान करने के लिए प्रिया प्रीतम का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अलौकिक चिदानंद, और हम उनके प्रेम के लिए चल रहे हैं। हमको शरीर प्रिय लग रहा है, भोग प्रिय लग रहे हैं, हमको अनुकूलता सम्मान प्रिय लग रहा है। और जहां ये नाशवान वस्तुओं में प्रेम करने वाले प्रेमी अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए, पर कभी हिले नहीं। क्या हमारा प्रेम है? अभी हम समेट नहीं पा रहे अपने प्रेम को। कहीं प्रेम उत्पन्न नहीं होना है, कहीं से उसका आना जाना नहीं। हमारे हृदय में पर्याप्त प्रेम है। जो प्रेम हमने फैला दिया है, बिखेर दिया है, बस उसे समेटना ही साधना है। और जे भी वो समेट करके प्रभु की तरफ लगेगा तो आप निहाल हो जाएंगे। ऐसा सुख प्राप्त होगा जिसे आप सोच भी नहीं सकते। ये तो झूठे नेह में बंद कर प्राणों को दे रहे हैं। तुम तो सच्चे प्रेम के पथिक बनोगे, क्योंकि सच्चिदानंद हमारे प्रभु का स्वरूप सत है, चित है, आनंदमय है। बस सबसे कठिनता है इस प्रेम को समेट करके प्रभु की तरफ लगाना। जो उपासक दृढ़ निश्चयी है और ये रहस्य समझ गया है, वो फिर फिसलता नहीं है। पक्की बात समझ लीजिए। ये जब तक तात्मात सुत दार देह में हमारा मन लगा हुआ है, हमारी आसक्ति है, हमारी ममता है, तब तक प्रियालाल का क्या रूप है, क्या स्वरूप है, क्या आनंद है, केवल बातों में है। जैसे कोई पूछता है भगवत प्राप्ति के बाद क्या आनंद होता है, क्या करना पड़ता है, ये सब प्राकृतिक बुद्धि की कल्पना थोड़ी है भगवत प्राप्ति। कोई इंद्रियजन्य विषय थोड़ी है भगवत प्राप्ति। इंद्रियों का विषय भगवत प्राप्ति थोड़ी है। मन का विषय भगवत प्राप्ति थोड़ी है। बुद्धि का विषय भगवत प्राप्ति थोड़ी है। मन और इंद्रिय और बुद्धि को जहां से प्रकाश मिल रहा है, बल मिल रहा है, वो है भगवत स्वरूप। इसीलिए श्री भगवान इस श्लोक में वर्णन करते हैं, सुखमात्यंतिकम यत् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। जो सुख आत्यंतिक है, जहां दुख का लेश ही नहीं, महासुख है। हमारी प्राकृतिक इंद्रियां उसे पकड़ नहीं सकती। अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम, बुद्धि की पकड़ में आने वाला सुख नहीं है। उस सुख का वही उपासक अनुभव करता है जिसने संपूर्णतया प्रभु को अपना समर्पण करके निरंतर भजन करता है, जो पीछे वर्णन हुआ है। जिस समय वो सुख का अनुभव करता है, उस समय उसको ऐसी अपार सामर्थ्य प्राप्त होती है
कभी कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विषय, दुख, सुख उसे विचलित नहीं कर सकते। ऐसा महान सुख उसे प्राप्त होता है। सुखमात्यंतिकम यत, जो योगारूढ़ उपासक है वो भगवत कृपा से जब अपने स्वरूप का अनुभव करता है, अपना स्वरूप चेतन, अमल, सहज सुख राशि, चैतन्य घन स्वरूप है, निर्मल स्वरूप है और सुख समुद्र है हमारा स्वरूप। इसी सुख समुद्र स्वरूप से हम अपने भाव देह में स्थित होते हैं और अपने आराध्य देव के समीप निरंतर अनंत काल तक के लिए महासुख सेवा में निमग्न रहते हैं। न जन्मना है, न मरना है, न दुख है, न सुख है, न लाभ है, न हानि है, न स्तुति है, न निंदा है, कुछ वहां महासुख। ना अपनी याद है, केवल आराध्य देव। कैसा अपार सुख। प्राकृतिक संसार में उस सुख की उपमा नहीं दी जा सकती कि वो सुख कैसा है। बोले जैसे ब्रह्मा जी को नहीं, देवराज इंद्र को नहीं, उन सिद्धों को जिनको सिद्धियां प्राप्त हो गई, बोले नहीं, वो सुख किंचन मात्र भी इनके हृदय में नहीं है। ऐसा तो उपमा नहीं दी जा सकती। जो आत्यंतिक सुख है, जो प्रियालाल के समीप सुख का अनुभव उत्सचर्या कर रही, या अपने आराध्य देव के समीप वो उपासक जो अपना अस्तित्व मिटा दिया है, उसको जो सुख प्राप्त हो रहा है वो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं है, देवराज इंद्र को भी प्राप्त नहीं है, और योग सिद्धियां प्राप्त योगियों को भी प्राप्त नहीं है। संभव ही नहीं है, क्योंकि ये सुख त्रिगुणातीत है और 3 गुणों से ही रचित ये संपूर्ण सृष्टि है। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण भगवान रुद्र और शतोगुण भगवान विष्णु, और ये सुख त्रिगुणातीत है। इसलिए उपमा ही नहीं दी जा सकती कि ऐसा वो सुख है, उपमा नहीं दी जा सकती। इतना जरूर शास्त्रों में लिखा है, सा काष्ठा सा परागति, इससे बढ़कर कोई गति नहीं। ये सुख की पराकाष्ठा है। जो हम इंद्रियों से सुख, मन से सुख, बुद्धि से लेते हैं, चाहे साधन परायण ही क्यों न हो, जो इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से सुख लिया जाता है वो प्राकृतिक ही होता है, क्योंकि इनकी सामर्थ्य केवल प्रकृतिजन्य सुखों को लेने के। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया के द्वारा रचित है। तो जो हमारा सात्विक सुख है, शतुगुण जनित सुख है, वो भी प्राकृतिक ही है, अभी वो गुणातीत नहीं है। पर प्रियालाल का जो सुख है वो गुणातीत सुख है। उसमें जिस उपासक की रति हो गई है, सा काष्ठा सा परागति, वो अपने स्वरूप में स्थित होकर अपने आत्मस्वरूप श्री लाडली लाल के दुलार में मगन है। किशोरी मात्मानम किमिश्रु कुमारी नुकले, ये अक्षय सुख है, ये अत्यंत सुख है, ये एकांतिक सुख है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। बस इतना ही। कैसा है वो तो जाने मोरी छाती। जिसको ये अनुभव में आ रहा है वही समझ सकता है, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। आत्यंतिक सुख कहने का तात्पर्य है कि सबसे बड़ा सुख है सात्विक सुख। तामस राजस से भी महान श्रेष्ठ सुख सात्विक सुख है। सात्विक सुख तक बुद्धि पकड़ करती है, मन इंद्रियां पकड़ करती हैं, लेकिन गुणातीत सुख यहां मन इंद्रियों का प्रवेश नहीं है। जो अखंड प्रसन्नता, अपार आह्लाद अपने आराध्य देव की समीपता से प्रकट होता है, वो मन बुद्धि में प्रकट होता है। मन बुद्धि नहीं पकड़ते। प्रियालाल तक मन बुद्धि इंद्रियों की पहुंच नहीं है, पर प्रियालाल तो पधार सकते हैं ना हमारी इंद्रियों में। देखो ध्रुवदास जी कह रहे हैं,
पी मूर्ति नयनन वशय, ये नेत्रेंद्री वहां तक नहीं पहुंच सकती। अगर पहुंच सकती तो ये श्लोक न होता, प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु शुकादि नाम तो ध्यानगम। भगवान शंकर सुखदेव आदि भी अपनी दृष्टि से उन्हें नवनिवृत्त निकुंज में जो विलास हो रहा है ध्यान के द्वारा भी नहीं देख सकते, लेकिन वो किसी भी इंद्री में आके विराजमान हो सकते हैं। उनके लिए रोक नहीं है। इंद्री मन बुद्धि की वहां पहुंच नहीं है, वो किसी के भी मन में आके विराजमान हो जाए, उनके लिए कोई नियम नहीं है। वो कृपालु हैं, वो अपनी शक्ति से किसी को एक क्षण में सहचरी पद में विराजमान कर दें, एक क्षण में महासुख में निमग्न कर दें। इसीलिए ये उपासना आश्रय से होती है। उनके आश्रित होकर उनके नाम गुणगान में लगे हुए हैं, वो हमारे ध्यान का विषय बनेंगे। हम ध्यान नहीं कर सकते, वो स्वयं पधारेंगे हमारे ध्यान में। हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में, हमारे प्राणों में उनका अधिकार होगा। इसलिए भगवान कहते हैं अतीन्द्रियम, इस सुख को इंद्रियों से अतीत बता रहे हैं कि बड़ा विलक्षण सुख है। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, इनमें जो सुख मिलता है ये रजोगुण सुख है। किसी भी व्यक्ति से जो सुख मिलता है, वस्तु से सुख मिलता है, पदार्थ से, परिस्थिति से, ये सुख है। रजोगुण का तात्पर्य है नहीं, पर भास रहा है। देखो ना, अपने सब बहुत जन्मों से यही सुख तो भोग रहे हैं, किसी शरीर को भोग रहे हैं, किसी वस्तु को भोग रहे हैं, सब इंद्रियों के विलास में। पर मिला क्या कुछ? हाथ तो कुछ नहीं लगा, केवल वासना, कामना, तृष्णा ही लगी। और हम मानते हैं बड़े सुखी हैं। अंदर से जांच के देखो, सुख का कार्य है विश्राम प्राप्त करा देना। अब कछुनाथ न चाही मोरे, यह है विश्राम स्थिति। क्योंकि हमने सुख पा लिया, अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। इंद्रिय जन्य सुखों को भोगने से कभी ऐसा नहीं हो सकता। इंद्रियों की सामर्थ्य केवल प्रकृति जन्य वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ आदि के भोगने में है, और ये सब रजोगुणात्मक मायाकृत है, इसमें सुख नहीं। आत्यंतिक सुख इंद्रियां नहीं भोग सकती, पर इंद्रियों में आत्यंतिक सुख प्रकट हो सकता है। ये इंद्रियां भी भगवत स्वरूप हो जाती हैं। जैसे जब भाव बढ़ता है तो इसी श्रवणेन्द्रिय से सुनाई दे रहा, प्रियालाल कैसी बात कर रहे हैं। इन्हीं नेत्र, इन्हीं नयनन सब सुख देखे, इन्हीं नेत्रों से दिखाई देता है प्रियालाल विराजमान है। इसी घ्राणेन्द्रिय से सौरभ आ रहे प्रियालाल के, पूरी सभा लगी है, पर एक केवल उसी उपासक को गंध आएगी, उसी उपासक के रूप झलकेगा, उसी उपासक के शब्द श्रवणेन्द्रिय में जाएंगे जो उस स्थिति को प्राप्त हो गया है। पूरी सभा में उसको किसी को गंध नहीं मिलेगी, किसी को रूप नहीं झलकेगा, और वह है, वो विराजमान है, पर जो उस स्थिति का है उसी को अनुभव में आएगा। इसलिए कह रहे अतीन्द्रियम, इंद्रियों की ताकत केवल रजोगुण सुख भोगने तक है, इनकी ताकत चिदानंद सुख में पहुंचने की नहीं है। बुद्धिग्राह्यम, इस सुख को बुद्धि पकड़ नहीं सकती। बुद्धि तामस सुख को पकड़ती है। इंद्रियां राजस सुख को, मन के साथ मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती हो। प्रकृति की रचना रजोगुण प्रधान है। तामस सुख में नींद लेना, आलस्य, प्रमाद, गाढ़ निद्रा, सुषुप्ति, ये बुद्धि पकड़ती है इस सुख को। बुद्धि उसमें लीन हो जाती है और सुख का अनुभव करती है। आज 8 घंटे सोए, 10 घंटे सोए, ऐसा संसार का चिंतन छूटा, बेसुध हो गई बुद्धि, उसे सुख मान रही है। तो ये बुद्धि परमात्मा सुख को कैसे पकड़ सकती है? भगवान कह रहे बुद्धि की ताकत नहीं कि उस सुख को पकड़ सके। आलस्य और प्रमाद में भी सुख का अनुभव करता है शरीरधारी। आलस्य आ रहा है, कुछ नहीं करना है, पड़े रहना है, यह भी सुख है।
ये बुद्धि पकड़ती इस सुख को। अब उसकी विवेक शक्ति जब जागृत होती तब इस पर घृणा आती कि अरे मैं तो अपना समय नष्ट कर रहा हूं। जो मनुष्य शरीर मिला है वो इसलिए थोड़ी मिला है कि पड़े पड़े सो के समय बर्बाद कर दो। अरे उचित नींद दो इसको और खूब भजन कराओ, इससे सत्कार्य कराओ, इससे बड़े बुजुर्गों की सेवा, बीमारों की सेवा, ये हमारे अशुभों का नाश करके हमारे हृदय में मंगल जागृत करेगा। ये भावना कहाँ, देखो कैसी विपरीत बुद्धि हो रही। बूढ़ों का अपमान करके, असहायों की संपत्ति छीन करके, जिनको सहयोग करना चाहिए उनका शोषण करके हम सुखी होना चाहते हैं। कैसी विपरीत बुद्धि है। जबकि बुजुर्गों की सेवा करके, बीमारों को सहयोग दे करके, जो हमारे द्वारा पोषित है उनकी रक्षा करके हम भगवदानंद की तरफ बढ़े, लेकिन बुद्धि विपरीत हो गई। ऐसी बुद्धि उस महासुख को कैसे पकड़ सकती है? आत्यंतिक सुख को बुद्धि पकड़ नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि केवल प्रकृति के कार्य को पकड़ सकती है, परमात्मा स्वरूप को नहीं, क्योंकि वो प्रकाशित परमात्मा स्वरूप से है। वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितस् चलति तत्वतः। वह योगी, वह उपासक अपने द्वारा ही इस महान सुख का अनुभव करता है, इंद्रियों से नहीं, मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, अपने द्वारा। अपना स्वरूप, आत्मस्वरूप, सहचरी स्वरूप, वो अपने स्वरूप से अपने प्रभु का अनुभव करता है, अपने प्रियालाल का अनुभव करता। अभी हमारी इतनी तन्मयता है कि बात सुन के समझ में नहीं आ रही। अपना शब्द आते ही शरीर आ जाएगा, अपना शब्द आते ही इंद्रियां आ जाएंगी, मन आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगा। ये अपने नहीं हैं, ये पर हैं, ये प्रकृति के द्वारा रचे हुए हैं, जिनमें माया के कारण हमारा अपनापन हो गया है। इसी से अपनापन हटाने पर हम अपने स्वरूप को जानेंगे। पांचों भूले देह शुद्धि। ये देह स्मृति, देह से अपनापन, ये मायाकृत है। जब तक इसे उपासना के द्वारा मिटा नहीं दिया जाता तब तक वासना नष्ट नहीं होती, और वासना जब तक रहती है तो भगवदानंद का स्फुरण नहीं होने देती। ये स्थिति जब उपासक के हृदय में आती है, कोई भी भयानक से भयानक दुख उसे विचलित नहीं कर सकता। अरे स्थिति की तो बात जाने दो। हमारे यहां तो देशभक्तों ने बड़ा ही त्याग दिखाया कि उनके प्राणों पर आ गई, पर उन्होंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया। जिस समय मुसलमानों का राज्य था, उन्होंने शिवाजी के पुत्र संभाजी को धोखे से बंदी बना लिया और उनसे कहा कि तुम इस्लाम धर्म को स्वीकार करो। संभाजी सूरवीर योद्धा, वीर शिवाजी जैसे महान पुरुष के पुत्र थे, अभी नवकिशोर अवस्था थी। संभाजी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हम हिंदू सनातन धर्मावलंबी हैं, हमारे प्राण भले निकल जाए लेकिन हम विधर्म को स्वीकार नहीं कर सकते। तो उन लोगों ने उनके साथ बहुत ही भयावह बर्ताव किया, क्योंकि निर्दयी स्वभाव होने के कारण उन्होंने पहले आंख निकाल ली, दोनों आंखें निकाल ली जिंदा है, और फिर कहा कि अब हमारे धर्म को स्वीकार कर लो तो तुम्हें अब भी छोड़ देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने उनकी चमड़ी काट के जिंदा पूरे शरीर से चमड़ी उतार दी, मर जाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ा। सोचो, वो हमारा सनातन धर्म है जिसे आज बच्चे बच्चियां खिलवाड़ समझते हैं और स्वाभाविक ऐसे ही वर्ण कर लेते हैं, परिणामता स्वयं उनके हाथ में पतन और विनाश ही हाथ लगता है। जो धर्म से चलता है वो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसकी रक्षा करता है। जिस प्रांत में पता चलता कि ये औरंगजेब आक्रमण करने वाला है, पहले निश्चय हो जाता था सब जहर लेके रख लो, अपनी अपनी मृत्यु की व्यवस्था कर लो। अगर ये आकर विधर्मी हमें स्पर्श भी करेगा तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसके नगर में प्रवेश होते ही सब निष्प्राण हो जाओ, अपने प्राण त्याग दो। काफी
धर्मात्माओं के यहाँ जब इसका प्रवेश होता तो वहां सब मरे मिलते थे। मृत्यु स्वीकार कर लिया, जीते जी विधर्मी को स्पर्श नहीं होने दिया। स्त्रियों ने जीते जी आग में भस्म अपना शरीर करना बर्दाश्त किया, लेकिन म्लेच्छों के हाथ से अपवित्र होना नहीं। क्या धर्म है! धर्म भ्रष्ट पुरुष को न इस लोक में कभी सुख मिलता है न परलोक में। जो जहां है अपने धर्म का पालन करे, सबको प्रणाम है। पर हमें जो भगवान ने जन्म दिया है जिस धर्म में, जिस मर्यादा में, उस धर्म और मर्यादा का पालन करने से ही हमें सुख और शांति मिलेगी। पहले हमें धर्म भ्रष्ट करने के लिए हमारे भोजन पदार्थ में कहीं ना कहीं गाय आदि का मांस आदि अभक्ष पदार्थ मिला करके खवाया जाता, तो खाना बर्दाश्त नहीं करते थे, मृत्यु बर्दाश्त कर लेते थे। आज जिसे कहा जाता है पढ़ा लिखा समाज है, वो ये जानने की कोशिश नहीं करता कि हमारे धर्म की पूज्या जो गौ माता है, हम देश विदेशों में मनमानी भोजन करते हैं, उनमें क्या मिला हुआ है कुछ पता नहीं होता। तो अब आप सोचिए, जहां उसको तलवार की नोक पर ही खवाने के लिए कोशिश की जाती तो प्राण त्याग देता, पर नहीं खाता। वह आज मनोरंजन, मनोविलास, ये उन्नति हो रही, ये नई पीढ़ी की पवित्र उत्तम ये धारणा है क्या है? जहां कहा जाता था इसे चखो, नहीं तो तलवार से काट देंगे, तो कटना बर्दाश्त किया, चखना नहीं। वो आज हम ऐसे बुद्धिमान बनते हैं, ऐसे पढ़े लिखे बनते हैं कि हम अपने धर्म का नाश कर रहे हैं, अपनी जो मर्यादा है उसका नाश कर रहे हैं। भले बातें बुरी लगेंगी नहीं नई पीढ़ी को, पर ध्यान रखना, शब्द याद कर लेना, कभी भी तुम्हें शांति नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता, और तुम चैन से जियोगे नहीं। तुम्हें खुद ही अनुभव एक बार होगा कि मैंने अपने धर्म का नाश कर दिया, तो देखो धर्म मेरा नाश कर रहा है पक्का। किंचन मात्र धर्म से विचलित ना होने पर उनका हम यश गाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी, उनको विधर्मियों ने ऐसे बैठाल करके तपती हुई बालू उनके ऊपर डाली, जिसमें चना 1 सेकंड में खिल जाए, ऐसी तपती हुई बालू। कुछ नहीं बोले, खौलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया। धर्म को स्वीकार करो हमारे, नहीं तो तुम्हें। वो उसमें पकौड़े की तरह उबल गए। जिस समय उनको एक कष्ट दिया जा रहा था, तो एक फकीर प्रकट हुआ, उसने कहा तुम सह रहे हो इतने सामर्थ्यशाली महापुरुष होकर, आप आदेश करो, मैं अपने तपोबल से इन विधर्मियों को अभी भस्म कर देता हूं। तो उनका नहीं, राम का किया मीठा लागे। गुरु अर्जुन देव ने कहा राम का किया मीठा लागे। भस्म हो गए, जल गए, प्राण त्याग दिए, पर अपने धर्म को नहीं त्यागा। ये हमारे गुरुजन हैं, ये हमारे पूर्वज हैं। हमारी स्थिति कहां है? एक मनोरंजन के लिए हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। ये क्या है? इसे आप पशुता कहेंगे या बुद्धिमानी कहेंगे? क्या कहेंगे? उनको पता ही नहीं कि मैं करने क्या जा रहा हूं। तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, बहुत सावधानी से इस शरीर को धर्म पूर्वक चलाओ, तो इस लोक में भी सुखी रहोगे, परलोक में भी सुखी रहोगे। तो यहां कह रहे कि जब एक धर्म की मान्यता को नहीं कोई छुड़ा सका, उन्होंने प्राण त्याग दिए, तो इस आत्यंतिक सुख में जो पहुंच जाता है, उसे कैसे कोई विचलित कर सकता है? धीरे धीरे कष्ट दे रहे थे, ऐसे नहीं कि दिमाग निकाली चमड़ी, धीरे धीरे आराम आराम से, और फिर कह रहे थे हमारे धर्म को स्वीकार करो। महान दुख को, कितना भयानक दुख हुआ होगा इन महापुरुषों को। कल ही चर्चा, कल परसों की, गुरु गोविंद सिंह देव के बच्चों को चुना जा रहा है। एक बार भी आह नहीं, ना गुरु गोविंद साहब के हृदय में और न उन बच्चों के हृदय में। सोचिए आप, क्या धर्म की मूर्ति ये महापुरुष हुए हैं, प्राण न्यौछावर करके अपने धर्म की रक्षा के लिए डटे रहे। अपने लोग क्या है? पशु की तरह केवल अपनी इंद्रियों के सुख के भोग के लिए हम किसी को भी मार सकते हैं। अरे किसी की रक्षा के लिए प्राण चले जाए तो धन्यवाद का पात्र होता है, उसकी सदगति होती है।
परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसे। ये कीमती मनुष्य शरीर इंद्रियों के भोग के लिए नहीं मिला। इंद्रियों के भोग के लिए तुम किसी का विनाश कर सकते हो, किसी को भी सता सकते हो, दुख दे सकते हो। कैसी बुद्धि मारी गई, क्योंकि न शास्त्र स्वाध्याय है, न गुरुजनों का शासन है, न सत्संग है, तो पशुता बढ़ रही है। और उसे हम मान रहे हैं कि आज आधुनिक उन्नति हो रही, हमारे बच्चे उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। ये उन्नति है? जो धर्म विरुद्ध, जो भागवतिक सिद्धांत के विरुद्ध, वो समाज को कैसे सुख पहुंचा सकता है? चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे जितनी पदवी में हो, यदि बुद्धि शुद्ध नहीं है तो उसके द्वारा समाज का शोषण होगा, पोषण नहीं। पोषण तो धर्मात्मा के द्वारा होता है, जो धर्म का रहस्य जानता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा उसे सुख मिलता है कि वो चलायमान हो ही नहीं सकता, जिससे भागवतिक सुख मिलता है किसी भी से। देखो ना, फांसी के लिए जा रहे भगत सिंह जी को, और वो मुस्कुराते हुए जा रहे हैं जैसे कोई ब्याह करने जा रहा हो। खोपड़ी काम नहीं करती अंग्रेजों की। ये क्या है भारतीय? फांसी पे चढ़ाने के लिए जा रहे हो, मुस्कुरा रहे हैं, और उनको फंदा डालना नहीं पड़ा, अपने हाथ से फंदा लिया, गले में वंदे मातरम। हम उस देश के वासी हैं जहां अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए फांसी का फंदा चूम करके झूम गए, जहां स्वयं को गोली मार ली चंद्रशेखर आजाद, लेकिन विधर्मियों के हाथ स्पर्श नहीं भी करने दिया। हम उस देश के वासी हैं। भारत देश जैसा धर्मात्मा और शांति प्रिय देश कहीं नहीं है। इसमें एक से एक यति, एक से एक महान शूरवीर धर्म के अंतर्गत प्राणों को बलिहार करने हैं। हम उसी भूमि में, उसी माटी में पैदा हुए हैं, और हमारी हालत क्या हो रही? हम अपने इंद्रिय सुख के लिए अपने देश को, अपनी समाज को भी दूषित करने के लिए तनिक भी हिचकते नहीं हैं कि हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या देश का गौरव है। देखो, कोई भी हो, साधु हो, महात्मा, कोई है तो तिरंगे के नीचे ही। अगर हमारे तिरंगे में कोई भी संकट आता है तो हम सब उस संकट में हैं। अगर तिरंगों को कोई झुकाता है तो हम सबको रौंदा जाएगा, चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे कोई भी हो। जब विधर्मियों का आक्रमण हुआ तो वृंदावन तक में हुआ, बड़े बड़े सिद्धों को तलवार की घाट उतार दिया गया, लताओं को ध्वंस कर दिया गया, मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। तो कोई भी हो, तिरंगे की जय तो सबको मनाना है। हमारे देश की उन्नति, हमारे देश की सुरक्षा हमारी सुरक्षा है। आज हम जो सत्संग कर रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, ये उनके बल पे कर रहे हैं जो रात दिन सीमा पे तैनात है। वो कम साधु नहीं है, वो कम महात्मा नहीं है, क्योंकि अपने जीवन को, प्राणों को बलिहार करके पहाड़ों पे सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सहते हुए और हमारे देश की सुरक्षा में डटे हुए हम प्रणाम करते हैं उनको। वो कम साधु नहीं है, वो कम तपस्वी नहीं है, जो देश प्रेमी है। फिर ये भगवत प्रेम की चरम अवस्था जब प्राप्त होती है तो यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। ये यम लब्ध्वा, उसको जो लाभ प्राप्त होता है भजन करने वाले को, पहली बात तो ये मान लीजिएगा, आपका एक बार भी नाम जपना व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि अविनाशी है। आपको अंतर की चाल बता रहे हैं। जैसे आप बहुत भजन करते हैं, साधन करते हैं, तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई लाभ तो मिल नहीं रहा, क्योंकि काम क्रोध आदि वैसे ही आ रहे हैं। तो ये भजन व्यर्थ चला गया क्या? ऐसा कभी मत समझना। ये व्यर्थ है, काम क्रोध ये झूठे हैं, इनकी सत्ता नहीं है, और भजन की सत्ता है। जब कोई कामादि का, विकार का हमारे ऊपर आक्रमण होता है तो ये भजन को चौपट करते हैं। उस समय भजन छूटता है, और जब उनकी क्रिया हो जाती है तब उसके चिंतन में भजन छूटता। फिर लगता है अब क्या भजन करें, बहुत समय से तो कर रहे हैं पर कुछ ठीक तो हुआ नहीं, वैसे ही आचरण हो रहे हैं। भूल मत करना। हम कह रहे हैं कि असत छोड़ दो, पर जब असत नहीं छोड़ पा रहे तो सत क्यों छोड़ रहे हो? उसकी सत्ता नहीं है। अगर गिर गए हो तो समय बर्बाद मत करो वहां सोचने में
तुरंत खड़े हो, राधा 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 राधा, फिर चलो। अगर फिर गिर जाते हो तो फिर राधा राधा राधा। वो गिरना एक दिन बहुत हल्का और बंद हो जाएगा, उसकी सामर्थ्य नहीं। वो झूठा है, काम झूठा, क्रोध झूठा, ये सब झूठा है, लेकिन नाम तो सत्य है ना। क्योंकि सच्चिदानंद प्रभु का नाम सच्चिदानंदमय है। एक बार बोला राधा, ये कभी त्रिकाल में नहीं मिटेगा और आपका परम धन हो गया और ये आपका सहयोग करेगा। कभी मत हारना। ये हम आपको अपने मन की चाल बता रहे हैं। थोड़ी सी गलती हो जाने पर मन आगे के भजन के लिए निरुत्साहित हो जाता है। तो पहली बात तो गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर गलती हो जाए तो उसका चिंतन मत करो, उसके लिए समय बर्बाद मत करो, तत्काल नाम जपना शुरू करो। तो इससे क्या होगा, आप बलवान बनोगे। फिर वो गलती नहीं तो मन निराश कर देता है, इतना समय हो गया फिर भी हमारे अंदर वही आदत है, अभी भजन का कोई प्रभाव में लगता है, भजन में कोई ताकत है नहीं क्या। बिल्कुल ऐसा मत सोचना। भजन अविनाशी है और वो आपको एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा कि ये सब कूड़ा करकट है, इनका जितना प्रभाव है वो सब मिथ्या है। सत्य वस्तु का प्रकाश होते ही इनकी पता भी नहीं चलेगा, सब खत्म हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, एक सीमा है, वो सीमा तक चलते रहिए। वो जहां सीमा आई, करुणा निधान प्रभु ने देख लिया और दृष्टि डाल दी, एक सेकंड में सब ठीक हो जाएगा। मान लीजिए, बहुत प्रयास करने पर भी, सफलता ना मिलने पर भी आप कभी निराश मत होइएगा। ये बात पकड़ लीजिएगा। रोज गिर रहे हैं तो भी निराश मत होइएगा। हमारी बात मानिएगा, हमारे अंतर की बात समझिएगा। भजन से निराश मत होइएगा। हम कहते हैं असत वृत्ति नहीं करना चाहिए, पर नहीं छोड़ पा रहे तो सत वृत्ति क्यों छोड़ रहे हो? इसकी तो सत्ता है, उसकी तो सत्ता नहीं है। उसकी सत्ता थोड़ी है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता, भगवान कह रहे हैं, उसकी सत्ता ही नहीं है। पर उपासक क्या होता है, इसको सत्य मान लेता है, काम आदि को, और भजन को समझता है कि सामर्थ्यहीन है। ये भ्रम माया पैदा करती, ये कभी स्वीकार मत करना। जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, पर अगर हो रहा है तो जो करना चाहिए हम उसे नहीं छोड़ सकते। राधा 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 राधा, फिर आप देख लेना। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ नहीं है, उसके मानने में न मन्यते, उसको जो ये लाभ मिला है अब उससे बड़ा कोई लाभ उसको अनुभव में नहीं आता। तभी तो भक्तजन हृदय से कहने लगते हैं कि मुझे मोक्ष सुख भी नहीं चाहिए। अन्य सुखों की बात क्या, मुझे मोक्ष सुख की भी आवश्यकता नहीं। जहां प्यारी जू और प्यारे जू की श्री चरण छटा का प्रकाश हृदय में हुआ तो उसे दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जना, उसको मोक्ष आदि दिया जाता है, फिर भी वो स्वीकार नहीं। मुझे प्रियालाल के चरणों की समीपता ही बस, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। जब इस स्थिति में उपासक स्थित हो जाता है तो बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जो सुख है अभी, ये स्वाप्निक सुख है, सत्य सुख नहीं। स्वाप्निक सुख कहते हैं भोगा पर तृप्ति नहीं। जैसे स्वप्न में हमने खूब 56 भोग पाए, पर जगे तो पेट खाली, कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख लो, जिसे जागृत अवस्था समझ रहे हो, ठीक स्वप्निक अवस्था जैसा है। 10 घंटा पहले भोगा, फिर वही तृष्णा। 5 घंटे पहले खाया, फिर वही तृष्णा। करोड़ों बैंक में जमा है, खर्चा 25 रुपए का भी नहीं है, लेकिन तुम अहंकार हमारा कि हम इतने बड़े धनी, बेमतलब अहंकार। खूब बुद्धिमान बन रहे हैं लेकिन असत मार्ग में चल रहे हैं, बेमतलब बुद्धिमानी का अहंकार। ये स्वप्निक, ये जीवन तभी सत्य माना जाएगा जब उमा का हो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, ऐसा प्रतीत होने लगे। आप थोड़ा भजन करते रहे। हम आपको सच्ची बात कहते हैं, इसीलिए कहते हैं आप भजन को पकड़ो। आप राधा राधा जपते हुए भोजन पाइए। जो भी चेष्टा हो उस समय नाम न छोड़ना। ये नाम आपको बता देगा किसमें स्वाद है किसमें नहीं है। एक दिन आपको घृणा हो जाएगी पूरे जगत के भोगों से, क्योंकि असलियत
नाम छोड़ने के कारण नहीं समझ में आती। प्रभु को भूल गए और भोगों में उतर गए तो अंधकार में हो, आपको पता नहीं चल रहा। और नाम को साथ ले लो तो आपको ऐसा पश्चाताप होगा, क्यों समय बर्बाद किया, मैं अपने जीवन को क्यों नष्ट कर रहा हूं। क्या प्रभु के नाम से, प्रभु के रूप से भी बढ़कर कोई सुख प्रदान करने वाला है? यब लब्ध्वा चापरम लाभम, इससे बढ़कर कोई लाभ है? हम राधा राधा बोल रहे, इससे बढ़कर कोई लाभ है? हम वृंदावन वास कर रहे, इससे बढ़कर कोई लाभ है? हम प्रियालाल की लीलाओं का गायन कर रहे हैं, उनके लिए जीवन अर्पित किए, इससे बड़ा कोई लाभ है? पर वो मूढ़ता छूटती नहीं है ना। तो इसको अगर परम लाभ मानते हैं तो फिर इधर हम झुक क्यों जाते हैं? भाई परम लाभ जिसमें मिलेगा उसमें हमारी आसक्ति होगी, घाटे में थोड़ी आसक्ति होगी। लेकिन बड़ा भ्रम है, जानते कि हमारा घाटा हो जाएगा, लेकिन हम आसक्त वहां हो जाते, जहां घाटा हो जाना है, परम लाभ की तरफ नहीं बढ़। यही माया है। मनुष्य को जो भी सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख जहां दिखता है तो उसको छोड़कर वो आगे बढ़ जाता है। जैसे किसी को 1 घंटे के 100 रुपये मिलते हो, अगर वहीं दूसरा आकर उसे बोल दे कि 1 घंटे के हम तुम्हें 1000 रुपया देंगे, वो तत्काल छोड़ देगा और उसके साथ चल देगा, क्योंकि 1000 रुपया मिल रहा है। वो विचलित हो जाएगा 100 रुपये से, वो 1000 में पहुंच जाएगा। निद्रा, आलस्य और प्रमाद और भोगों का सुख जो विषयजन्य है, ये तुम्हें अच्छा लग रहा है। कब तक? जब तक बड़ा सुख तुम्हें अनुभव में नहीं आ रहा। जैसे बड़ा 1000 का आया तो 100 का एकदम बिल्कुल तिनके की तरह छोड़ दिया। अगर उस समय तुम्हें कोई कहे 90 रुपया मिलेगा, चलो हमारे यहां, तो दबका के भगा दोगे? 10 रुपये घाटा करेंगे, हमें तो यहां 100 रुपया मिल रहा है। ऐसे आपको अगर कोई संसार सुखों से हटा सकता है तो भागवतिक सुख हटा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। आप जबरदस्ती इंद्रिय और मन को रोक नहीं सकते। कितने दिन रोकेंगे, कितने महीने रोकेंगे? ये निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब तक आत्म सुख, भगवत सुख नहीं मिलता तब तक ये संसार का सुख छूटने वाला नहीं। जैसे 1000 रुपये की बात आई 1 घंटे में, तो 100 रुपये प्राप्त करने वाला तत्काल छोड़ दिया, उसे कोई श्रम नहीं और उत्साह है। ऐसे ही भगवदानंद का अनुभव नहीं हुआ, पर गुरुजी, संतजन, शास्त्र कहते हैं चलो तुम्हें महान सुख मिलेगा, तो विषय सुख का त्याग केवल इस बात पर उपासक कर देता है कि महान। अच्छा, ये झूठी बात है नहीं, क्योंकि सत्य सच्चिदानंद का मार्ग है, इसमें मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई भ्रम ही नहीं है। विषयजन्य सुख से तभी, बहुत सूक्ष्म बात है, विषयजन्य सुख से तभी आप पूर्णतया हट सकते हैं जब भागवतिक सुख का अनुभव होगा। और जब तक भागवतिक सुख का अनुभव ना हो तब तक आपको कठोरता से अपने नियम का निर्वाह करना होगा। ध्यान रखिएगा, जब पेमेंट आपके हाथ में आएगी तो आप नाच ही पड़ोगे, पर जब तक पेमेंट नहीं मिलती तब तक मन को धैर्य में रखिएगा और संयम से चलिएगा। विषय त्याग करने से ही भगवदानंद की अनुभूति होती है। भगवदानंद की अनुभूति होने पर फिर कोई विषय तुम्हें घसीट नहीं सकता, फिर नहीं घसीट सकता। जैसे पीछे चर्चा में आया था, स्वच्छ निर्मल मृदु जलाशय के प्राप्त होने के बाद कोई गड्ढों की तरफ नहीं देखता, गड्ढों के जल की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे भगवदानंद का अनुभव होने पर फिर विषयानंद की ये गड्ढे वाली प्यास नहीं, फिर उसकी चाह, फिर कोई भी विषय उसे परास्त नहीं कर सकता। उसे आत्यंतिक सुख प्राप्त हो जाता है, ऐसा सुख जहां से उसके समान कोई सुख है ही नहीं, तो विचलित कैसे हो सकता है? उसके समान तो कोई सुख है, प्रभु के समान केवल प्रभु है, तो भगवदानंद के समान केवल भगवदानंद, कोई हो ही नहीं सकता उसके समान। आत्यंतिक सुख में सुख की हद है। उपासक को जब ऐसा सुख मिलता है तो उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जो ऐसे सुख में निमग्न हो जाता है उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। यह बड़ी बात है। एक व्यापारी आए हुए थे और अयोध्या गए। वो इस्लाम धर्म से थे, व्यापार के उद्देश्य से अयोध्या गए। वहां भगवान की लीला,
राम जी की बड़ी मधुर गंभीर उस श्री विग्रह की उनको झांकी हुई। वो अपने धर्म के अनुसार जाते नहीं थे मंदिर में, पर उनको अचानक ऐसा रूप देखा कि सब भूल गए और राम राम राम, और बस वही रूप। उस समय इसी औरंगजेब का राज्य था और ये बड़े माने हुए थे, उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा है। वो बड़े माने हुए थे, धनी मानी, और समाज में बड़ी प्रतिष्ठित थे। ये धीरे धीरे काजी के पास बात पहुंची। ज्यादा दिन नहीं हुए थे उनको, अभी हाल में प्यार हुआ था भगवान के रूप से और नाम से। तो दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने औरंगजेब ने उनको बुलवाया और कहा, ये काफिरों का काम तुम क्यों करते हो? ये बुत पूजा और विधर्म के नाम ये तुम्हारे द्वारा ठीक नहीं है। तुम्हें अभी क्षमा कर दूंगा, एक बार तौबा बोलो और इस्लाम धर्म से चलो जैसे पहले चल रहे थे, या मृत्यु स्वीकार करो। सीढ़ियों पे वो खड़े थे, ऊपर औरंगजेब खड़ा हुआ था, भीड़ लगी हुई थी लोगों की। तो उन्होंने कहा, अब ऐसा मुनासिब नहीं, मैं रूप भूल पाऊं और इस नाम के सिवा कुछ और बोल पाऊं, अब ऐसा मुनासिब नहीं। तो उनका एक बार फिर आप समझ जाइए, आपको चांस देते हैं। तो उनका, क्या कोई भी हिंदू इस्लाम धर्म को स्वीकार करे तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे? तो उनका, नहीं, कुरान शरीफ कहता है आ सकता है, तो फिर कोई इस्लाम धर्म का हिंदू धर्म में क्यों नहीं जा सकता है? वो हिंदू धर्म के आराध्य देव को कोई क्यों नहीं स्वीकार कर सकता? क्या जवाब देते हो? तलवार, वो तो क्रूर कर्मा था ही, सबके सामने गर्दन उतार दी। ऐसे हाथ में अपनी गर्दन लेकर के, कितनी सामर्थ्य थी उनमें, और उस कटे हुए सर से राम राम निकल रहा है। आगे बढ़े तो एक फकीर ने आवाज दी उनको, उनसे कहा, फकीर को तैस मुनासिब नहीं। बस वो गर्दन गिरी और आप वहीं समाधि बनी। राधा बाबा एक बार उधर से निकल रहे थे तो अचानक ये पूरी घटना उनके सामने आई और फिर उनको अश्रु विमोचन हुआ कि भगवान के प्रति ऐसा समर्पण। भारी से भारी दुख में भी विचलित ना होना, ये उस सुख का परिचय है। महान सुख में जब हो जाता है, जो भागवतिक सुख है, मृत्यु उसके लिए खिलौना नजर आती है। देखो, अब जैसे 1 घंटे में 100 रुपया दे रहा है तो 1000 रुपये की बात आई, छोड़ के चल दिया। पर 1000 रुपये मिलना हो पर प्राणों की जाने की संभावना है, तो 1000 रुपये से विचलित हो जाएगा, भैया 100 रुपया अच्छा है, क्योंकि उसमें मरने का संकट है। तो इसमें ऐसा भय नहीं है कि ये परम लाभ है पर इसमें भय है, ये निर्भय पद है। ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि भयंकर से भयंकर आपत्ति आ जाए तो उसको विचलता नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि ऐसे सुख में स्थित योगी को बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता। जैसे किसी कारण से उसको फांसी दे दी जाए तो चिल्ला के रोने लगे, हाय क्या, ऐसा नहीं। श्री दाम जी के चरित्र में आता है, श्री दाम नाम के भगत थे, बचपन से भगवद आराधना में मगन रहते। जब नवयौवन अवस्था आई तो उनका ब्याह हुआ, तो भगवत कृपा से पत्नी भी उनको ऐसे ही भक्त भाव वाली मिली। पर उसने प्रार्थना किया कि पहले आप अकेले माता पिता के द्वारा पोषित थे, अब आपका ब्याह हो गया है, आपके संतान होगी, तो आपको कुछ करना चाहिए। तो इतने भजन में प्रवीण तेजस्वी बुद्धिमान थे कि धीरे से उनको राज सेवा मिली और उसमें फिर वो खजांची बना दिए गए। काफी समय बाद क्रम से खजांची जब बन गए तो उनका दयालु स्वभाव, भक्त का दयालु स्वभाव होता है। अब किसी की बेटी का ब्याह है, गरीब है, आके प्रार्थना की तो चुपके से खजाने से दे देते। कोई बीमार है, चुपके से उसकी सहायता कर देते। धीरे धीरे जब ऐसा होने लगा, समाज प्रियता बढ़ने लगी उनकी, तो ये बात काजी के पास पहुंची। काजी ने बादशाह से कहा कि आपकी आज्ञा के बिना श्रीदाम आपके खजाने का प्रयोग प्रजा में कर रहे हैं। और जब इसका पक्का प्रमाण मिल गया तो श्रीराम को बुलाया और कहा, खजाना राज की संपत्ति है, आपको उसकी सुरक्षा के लिए रखा गया है या उसका नाश करने के लिए?
आपने खजाने से बिना राज अनुमति के धन को बांटा? झूठ बोलने का सवाल नहीं। उन्होंने कहा हाँ, जो बहुत दुखी देखे तो कर लिया जाता है समाज से, तो समाज की सेवा के लिए भी उसको लगाना चाहिए। तो बोले इसके लिए बादशाह की अनुमति, हस्ताक्षर तो आवश्यक है। बोले हाँ। तो बोले आपसे अपराध बना? बोले हाँ। तो बोले फिर इसका दंड निश्चित किया जाए। काजियों को दंड निश्चित करने का अधिकार, आप दंड निश्चित कीजिए। उनका दंड यही है कि ऐसे व्यक्ति को फांसी दे दी जाए। वो तो जलते ही थे। बादशाह ने दस्तखत कर दिया, फांसी। अंतिम में पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी कोई इच्छा तो नहीं है? पूछा श्री राम से, कोई आखिरी इच्छा है? बोले हाँ, हमारे इष्ट देव भगवान विट्ठल हैं, एक बार केवल उनके सामने से नेत्र मिला के बस पीछे हाथ बांध दिए गए, जैसे अपराधी के सामने। विट्ठल भगवान के सामने गए, मुस्कुरा के कहा आप राजी हो? हम राजी हैं, चलो ले चलो। बस इतनी चाह थी। वो उधर दर्शन के लिए जा रहे और इधर विट्ठल भगवान नव किशोर वपू पीतांबर की पोटरी में दिव्य हीरा जवाहरात ले पहुंचे। बादशाह से जोहार किया। उनका कौन हो तुम? उनका हमारे स्वामी को तुमने बंदी बना रखा है और उन्हें मृत्यु दंड दिया है। तुम्हारे खजाने की कुछ संपत्ति उन्होंने दीन दुखियों में बांटी, इसलिए ये देखो, ऐसे एक हीरे की कीमत तुम्हारा पूरा खजाना नहीं, ये सब रख लो और हमारे स्वामी को मुक्त करो। बोले तुम कौन हो? बोले मैं उनका एक छोटा सा सेवक हूं। हमारी बात वो माने नहीं, तुम्हारे जैसे बादशाह की सेवकाई, जानते हो उनके खजाने में ऐसा धन है, तुम नौकर रहने लायक नहीं हो उनके। वो ऐसे बोल रहे थे निर्भय भगवालिए, ऐसी मृदु आकर्षण, ऐसा शोभा, वो तो लट्टू हो गया प्रभु पे। तुम्हारा नाम क्या है? बोले बिट्ठू नाम है। तुरंत आदेश करो, उनको बंधन से मुक्त करो। तुरंत घोड़े दौड़ाए, तुरंत जाए। तो दर्शन करके बधशाला की तरफ लिए जा रहे थे, तुरंत आदेश गया, तुरंत मुक्त कर दो। मुक्त हुए आए तो बादशाह हाथ जोड़ के कहे हमें पता नहीं था कि आप ऐसे छुपे हुए धनी हो। मेरा नौकर कौन? मैं तो आपका ही नौकर हुजूर। तो उनका नहीं नहीं, वो एक बार मिला दो, एक बार पुनः मैं दीदार करना चाहता हूं उसका। और उसने अपना नाम बताया था बिट्ठू। आहा, वो समझ गया, अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा वो मेरी बस की बात नहीं है, वो तो जगत के मालिक हैं, ईश्वर है, मैं उनका दास हूं। इस बात से वो रीझ करके ऐसा बोल करके गए मेरी। तो जो भगवदानंद का रसास्वादी है, अगर उसे फांसी की तो भयभीत नहीं होते। श्री ठाकुर हरिदास जी से ये काजी लोग बड़ी पदाभिमान से युक्त रहते थे, और जहां कहीं किसी को हिंदू धर्म का बढ़ता हुआ स्वरूप देखते सुनते तो ये आक्रमण करते थे। इस्लाम धर्म का शासन था, और ये प्रभु की ऐसी कृपा की बचपन से महाप्रभु चैतन्य देव के परिकर में सम्मिलित हो गए। अद्वैताचार्य जी बहुत प्यार करते थे श्री ठाकुर हरिदास जी को। यवन कुल में इनका जन्म हुआ था, पर ये बचपन से ही महामंत्र को अपना प्राण बना लिए थे और जोर जोर से लाखों की संख्या में गाते थे। हर समय महामंत्र में डूबे रहते थे, उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते हुए चलते थे। ये बात जब काजी को पता चली तो इनको बंदी बनवाया और बादशाह के सामने, हुजूर ये काफिर है, ये अपने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म का अवलंबन किए हुए है, और अगर आप ऐसी छूट देंगे तो हमारा इस्लाम धर्म ही नष्ट हो जाएगा, सब लोग हिंदू धर्म को स्वीकार करने लगेंगे। इसको ऐसा दंड दिया जाए कि सब लोग कांप पड़े और कभी कोई हिंदू धर्म को स्वीकार न करे। हरिदास जी के चेहरे पर प्रसन्नता, भागवतिक तेज, कुछ बातें हुई। मैं नाम जप करता हूं, किसी का कोई अपराध तो करता हूं नहीं हूं, और ये छोड़ सकता नहीं, अब हमारी इस पे रति हो गई, आप जो चाहो दंड दे सकते हो। तो काजी से कहा क्या दंड दिया? और 20 बाजारों में कोड़ों से मार मार कर इसको मृत्यु दंड दिया जाए, जिससे कोई भी आगे इस्लाम धर्म का हिंदू धर्म को स्वीकार न करे। ऐसा ही किया गया।
20 बाजारों में वैसे ही सुकोमल शरीर खींच खींच कर जब कोड़े मारते तो चमड़ी उधर जाती, मांस पट जाता। हरि बोल हरि बोल हरि। दूसरा आह नहीं निकली, इतना मारा, खून से लथपथ, और वो मूर्छित हो गए, समझा मर गए, तो गंगा में फेंक दिया। गंगा जी के पावन जल का स्पर्श होते ही प्राण संचार हो गए। लोगों ने देखा कि कोई नदी के किनारे पड़े हुए, तो उनको लाए औषधि। अरे तो हरिदास जी, बादशाह भी दर्शन करने आया था, चरणों में प्रणाम किया। जो प्रभु के भजन में भगवदानंद में डूबे हुए हैं, उनको कोई भी दुख विचलित नहीं कर सकता। पक्का शरीर को फांसी दे दी जाए या शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने का अवसर आवे, या आपस में भिड़ते हुए दो पहाड़ों के बीच में उन्हें पीसने का आदेश दे दिया जाए, या जीते जी शरीर की चमड़ी उतार ली जाए, या शरीर को तरह तरह के अस्त्रों से छेदा जाए, या उबलते हुए तेल में डालकर पकाया जाए, ऐसे गुरुतर महान भयंकर दुखों के एक साथ आने पर भी जो आत्यंतिक सुख को प्राप्त हो गया है वो विचलित नहीं हो सकता। पक्का यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचार लेते। वो एक स्थिति है, बुद्धि से नहीं समझ सकते आप। वो विचलित क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जितने भी दुख आते हैं वो सब शरीर में आते हैं और वो शरीर में नहीं रहता। जैसे अपने वस्त्र उतार के रख दिया जाए, उसे डंडों से मारा जाए तो अपने को क्या, ऐसे शरीर राग बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो प्रभु में आसक्त चित्त है। शरीर चाहे जला दिया जाए, मार दिया जाए, काट दिया जाए, तो भी वो विचलित नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि पीड़ा हो रही तो उनको पता नहीं, पीड़ा का पता है, पर विचलित नहीं होंगे। वो उसकी व्याकुलता उनको स्पर्श नहीं कर सकती। भगवदानंद रूपी कवच उन्हें घेरे रहता है। इसीलिए तो कहते भागो जल्दी और ऐसे स्थिति में पहुंचो जहां तुम्हें दुख विचलित ना कर पावे। वो प्रभु का आनंद है, वो भगवदानंद है। उसके बिना आप दुखों को नहीं सह सकते। प्रकृति राज्य शरीर इंद्रियां मन बुद्धि में ही सारे दुख आते हैं, और आत्यंतिक सुख ये हमारा स्वरूप है। जब कोई अपने स्वरूप को भूलकर प्रकृति में स्थित हो जाता है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को अपना स्वरूप मान ले, भारी दुख भोगना पड़ता है। वही दुख भोग रहे हैं अपने सब। इसे हटना होगा। जब लोग कहते हैं हमको तो भगवान मिल गए थे, तो लगता है तुम गाजर मूली समझते हो क्या। देखो यह है भगवदानंद। भारी से भारी महान दुख में भी साधक कसौटी में कसे अपने को, तुम कितनी ऊंचाई पर हो। बातों से भगवत प्राप्ति नहीं मानी जाती, परिस्थिति स्थिति ही सह सकती है। नहीं, परिस्थिति अच्छे अच्छे को, हाँ स्थितिवान जो है, यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचार लेते। जिस स्थिति को प्राप्त होने पर कोई भारी से भारी दुख भी विचलित नहीं कर सकता। ये शरीर के साथ जो अपनापन है, तदात्म है, इसी में अनुभव होता है अनुकूलता प्रतिकूलता, निंदा स्तुति, सुख दुख। प्रकृति से संबंध विच्छेद हो गया तभी तो प्रभु से संबंध बना, तभी तो प्रभु के संबंध का अनुभव होगा। और प्रभु हमारी आत्मा है, प्रभु कोई गैर थोड़ी है। लेकिन प्रभु गैर लगते हैं और शरीर संबंधी ये सब अपने लगते हैं। यही माया का भ्रम है। प्रकृति का दुख उपासक तक पहुंच ही नहीं पाता। अब उपासक सीधे यही लेंगे हम कि हमारे शरीर को प्रकृति का नहीं। उपासक जहां बैठा हुआ है, प्रभु की गोद में बैठा हुआ है या अपने स्वरूप में स्थित, वहां दुख पहुंची। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। उसको किसी भी तरह से विचलित नहीं किया जा सकता। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। आहा, जिसमें दुख का संयोग ही नहीं होता वो स्थिति है भगवदानंद। प्रहलाद जी को जलती हुई आग में बैठाला गया, पहाड़ के नीचे दबा दिया गया, पत्थर बांधकर जल में फेंक दिया गया,
अस्त्र शस्त्रों से भेदन छेदन करने की, हाथी से कुचलाने की, विष पिलाने की, कृत्या उत्पन्न करके मारने की क्या क्या चेष्टा की हिरण्यकश्यप ने। लेकिन भगवदानंद में स्थित 5 वर्ष के बालक का बाल बांका भी नहीं कर पाया त्रिभुवनपति महावीर हिरण्यकश्यप, महान तपस्वी, तपस्या का धनी, कुछ नहीं कर पाया। भयभीत हो गया कि इसको मारे कैसे, कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा था मारने का। यह है भगवदानंद। अभी भगवदानंद जाना नहीं, 2-4 माला कर लिए, 2-4 दिन ऐसे ही प्रभु के मार्ग में चलने, तो हमें अहंकार हो जाता है कि हम बड़े भगत हैं। 2-4 आंसू बहा दिए तो प्रेमी हमें लोग कहें, 2-4 त्यागी की बातें आ गई तो हम बड़े त्यागी हैं, तपस्वी। अरे बहुत ऊंचाई है, परमार्थ की बहुत ऊंचाई है। बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी वही तनिक भी चलायमान नहीं होता। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, होना संभव नहीं, वो है शरीर। हम माने हुए है, देखो ना कहां साधना है। यह थर्मामीटर, बुखार है कि नहीं, भगवदानंद है कि नहीं, इसका थर्मामीटर है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। जब ये तुम जान गए तो विषयों में फिसल कैसे रहे हो, इंद्रियजन्य भोगों की तरफ आकर्षित कैसे हो रहे हो, परम लाभ को छोड़कर तुम इस भ्रमात्मक सुख की तरफ कैसे जा रहे हो। इसका मतलब केवल वाणी से बोल रहे हो परम लाभ, अंदर से माने हुए हो अभी भोगों में सुख बुद्धि, साधक हो। भारी से भारी दुख में भी भगवदानंद का उपासक विचलित नहीं होता। तुम तो थोड़े से सुख में विचलित हो गए, दुख की बात क्या है। थोड़ा सा आकर्षण भोगों का और आप प्रभु को भूल गए और भोगों में लग गए और कहते हैं हम उपासक हैं, त्यागी हैं, 50 वर्ष से साधना कर रहे हैं, आदि आदि। समझो, जब इस ऊंचाई को समझोगे तो दैन्यता आ जाएगी। जब इस ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश करोगे तो भगवान हाथ पकड़ लेंगे। अभी जहां हो अहंकार पर बैठे हुए हो, अहंकार ही अभी आपको सुख दुख का अनुभव करा रहा है। अभी प्रभु की ऊंचाई पर नहीं चढ़े हो जहां चढ़ना चाहिए। ना हुआ है ना होगा हमारा संबंध इस शरीर से, पर माना आपने है। अभी मान्यता आपको मिटानी है, इसीलिए कहा जाता है आप अपने द्वारा अपना उद्धार कीजिए। ये आपने मान रखा है शरीर को, और ऐसा मान रखा है कि सुन भी अमीर है, खा भी अमीर है, चल भी अमीर है, देख भी अमीर है, सुन भी अमीर है, दुख भी हमारा, सुख भी यह है तदात्म इस माया से। यही माया है, माया कहीं बाहर नहीं देखनी, यह है माया। जैसे लोग प्रश्न करते हैं कि बाहर तो बहुत माया है, वहाँ भजन नहीं बनता, तो बाहर कहीं और माया नहीं, यही माया है। शरीर को मैं मानना, इंद्रियों के द्वारा भोगों को सुख बुद्धि से भोगना, इसी का नाम माया है, और कोई माया नहीं है। इससे मुक्त हो गए, माया मुक्त हो गए। ये योग है जिसमें दुख का कभी न संयोग था, न है, न होगा। योग प्रभु में स्थित हो जाना, अपने आराध्य देव में तन्मय हो जाना। संसार के साथ हमारा अगर कभी संबंध होता, वास्तविक कभी संबंध होता, तो हम कभी दुख को मिटा ही नहीं पाते, क्योंकि दुखालय है ना। लेकिन हमारा ये संबंध माना हुआ है, हमारा संबंध प्रभु से है, संसार से माना हुआ है। माना हुआ वाला छोड़ा जा सकता है वाला नहीं छोड़ा जा सकता। प्रभु से है, प्रभु से था, प्रभु से रहेगा। पर जब तक इस माने हुए संबंध को नहीं छोड़ोगे तब तक है का अनुभव नहीं होगा। माना हुआ शरीर, माना हुआ मन आदि से, स्वभाव से, शरीर संबंधियों से, ये माना हुआ संबंध है। इसे स्वीकृत से अस्वीकृत में होना होगा, और इधर जो है उसे स्वीकृत करना होगा। मेरे प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। ये बात अंदर आना बहुत कठिन हो रहा है, क्योंकि इतना फैलाव फैला चुके हैं हम अपनी इंद्रिय मनों का। थोड़ी देर सोचने के बाद फिर ऐसे होता है, फिर लगता है ये सब अपने लोग हैं, इनको छोड़कर हम कैसे जी सकते हैं। यही माया का बंधन है। ये दुख तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप माना हुआ संबंध नहीं त्याग देंगे, शरीर से,
शरीर संबंधी भोगों से, शरीर संबंधियों से करना ही पड़ेगा। यदि ऐसे चढ़ना है तो इसको त्यागना ही होगा अंदर से। भले उनके बीच में बने रहो, पर अपनापन केवल प्रियालाल से। हमारा बनाया हुआ यह संबंध है, ये सत्य संबंध नहीं है। इसे जो हमने बनाया संबंध है, इतना दृढ़ता से बांध लेते हैं, इतने लंबे काल तक के लिए हम इसको फांस लेते हैं कि इसी से हमारा जन्म मनन चक्र चल रहा है। अब कभी भी हिरण के बच्चे को नहीं जानते थे भरत जी, सामने दृश्य उपस्थित हुआ, स्वीकार कर लिया और फिर मेरे द्वारा पोषित है, और इतना अपनापन कि अगला जन्म हिरण बन गए। ये तो सावधान भजन के प्रताप से हुए कि हिरण योनि में भी सावधान हो गए कि अब तो हरी घास भी नहीं खानी, कहीं हरी घास में आसक्ति ना हो, डरने लगे। तभी अगला जन्म उनका ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत जी के रूप में हुआ। इस माने हुए संबंध, ये भगवान की वाणी है, माने हुए संबंध को आपको ही छोड़ना होगा। आप जहां इस माने हुए संबंध को छोड़ेंगे तो आपका दुख का कभी दर्शन नहीं होगा। आपको सुखी होना चाहते हो तो दुखी जिसमें हो रहे हो उसको छोड़ दो। अब हम पकड़े हैं दुख का संयोग और चाहते हैं सुख। दुख का संयोग संसार और शरीर है, इसी को पकड़े हैं, देख लो ना। और हम चाहते हैं ऐसी कोई कला बताओ कि हम शरीर से विषय भोगते रहें, परिवार हमारा सुखी रहे, खूब धन संपत्ति रहे, और जो कहो आप दान पुण्य हम कर सकते हैं और हमें खूब आनंद मिलता है। बस इतना ही चाहते हैं। शरीर बना रहे, शरीर के संबंधी बने रहे, शरीर के संबंधी भोग सामग्री बनी रहे, तो गुरु कृपा हम गाड़ी में भी लिखवा लेंगे, दीवाल में भी लिखवा लेंगे। बड़ी कृपा भगवान की हमारे ऊपर है, खूब हरा भरा परिवार है। लौकिक भाषा माने हैं भगवान, इनको तो माने हैं। हाँ, भगवान इनको माने और ये भगवान को नहीं माने, ये विषय को माने हैं। विषय में भगवान की कृपा को देख रहे हैं और ये चलायमान है। चाहे हटे और दुख का संयोग है तब कहेंगे अब भगवान की कृपा हमारे ऊपर से उठ गई। इसे भगवत कृपा नहीं मानते, भगवत कृपा मानते हैं इनसे राग छूट जाना। भगवत कृपा से भगवत आसक्ति बढ़े, शरीर राग छूटे, विषय भोगों की इच्छा छूटे, शरीर संबंधियों से ममता छूटे, प्रियालाल के नाम में ममता, उनके चरणों में ममता। दुख रूप संसार के सर्वथा वियोग की स्थिति का नाम योग है। दुख रूपी शरीर संसार से सर्वथा जिसका संबंध हट गया है उसे योगी कहते हैं। ऐसा योगी निरंतर अपने आराध्य देव में स्थित रहता है, उसे कोई सुख दुख विचलित नहीं कर सकता, और उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपने को अवसर दिया गया है। अभी कुछ नहीं हो, जब तक आप शरीर को अपना मानते हैं, भोगों में थोड़ी भी सुख बुद्धि है, लोक लोकांतर सत्य दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं हो, शांत रहो चुपचाप। क्योंकि यह प्रकृतिजन्य बातों से परमात्मा तत्व का थोड़ी अनुभव होता है। खूब नाम जप करो, त्यागो वैराग्य पूर्वक चलो तो अंदर की बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। केवल बातों से थोड़ी होता है। अगर बुद्धिमानी से होता तो ब्रह्मा जी जैसा बुद्धिमान सृष्टि में कौन है। अगर केवल त्याग वैराग्य से ही होता तो भगवान शंकर से बढ़कर त्यागी वैरागी कौन है, समझो। तो हमारे ऊपर इसके साथ कृपा भी है, क्योंकि पहली कृपा तो हमें ये मनुष्य शरीर, दूसरी कृपा हमें वृंदावन जो अत्यंत दुर्लभ, और तीसरी कृपा जो महा अत्यंत दुर्लभ है सत्संग। जो अपने को ये कथन श्रवण का सौभाग्य मिल रहा है ना, ये अत्यंत दुर्लभ समझो। और ये जो रोज आपको औषधि मिल रही ना, संशय रहित करके भगवत प्राप्ति निश्चित इससे हो जाती है। सत्संग की एक असीम महिमा है, वो सर्वसंग का नाश करके भगवत आनंद की प्राप्ति कराता ही है। इसकी अपनी महिमा है, सत्संग की एक अपनी महिमा है। अपने को सत्संग कथन श्रवण करने का सौभाग्य प्रभु दिए है, अब चूकना नहीं है। धीरे धीरे नाम जप और बढ़ाइए, जितना हो सके उतना व्यवहार कीजिए, नहीं तो समिटिए। समिटे सुवासिक, फैले सो जमाना। फैलाव बंद करो। हमें दुकान बढ़ानी नहीं, हमें दुकान समेटनी। घर जाना है अपने, जैसे घर जाना होता है ना, तो दुकान फैलाई जाती नहीं है, समेटी जाती है।
अब अपने को घर जाना है। श्रीधाम वृंदावन प्रिया प्रीतम ये हमारा घर है, हमें चिदानंद लीला में प्रवेश होना है। तो समेटिए प्रपंच की दुकान, जैसी हरिवंश प्रपंच बंच शब ये काल व्याल को खायो, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनाय। श्री राधा वल्लभ लाल की।